सीएनबीसी आवाज देखिए, साल का अंत है तो आपको बताएगा कि कौन से स्टॉक्स ने कमाल दिखाया और कौन से स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाई। देखिए, अंडर परफॉर्मेंस दिखाने का मतलब ये नहीं है कि 2019 में भी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई। कई बार ऐसा होता है कि एक साल एक सेक्टर चलता है, दूसरे साल दूसरा सेक्टर चलता है। तो इस डिस्कशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। वरुण ने सीरीज की शुरुआत करी है। कल उन्होंने हमें बताया था सेंसेक्स निफ्टी ने किस तरह का प्रदर्शन दिखाया और खास कुछ चुनिंदा स्टार्स की बात करी थी। लेकिन अब हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और एक एक सेक्टर की बात करेंगे। वरुण बताइए, कौन से सेक्टर से शुरुआत कर रहे हैं आज आप? देखिए, शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी से, क्योंकि निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज तो इसका है और इस साल बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहा है। 7% की रिटर्न बैंक निफ्टी ने कमा के दिए। लेकिन इसमें भी अगर आप अंदर और घुसे तो आपको पता चलेगा कि प्राइवेट बैंक ने पीएसयू बैंक्स को आउट परफॉर्म किया है। प्राइवेट बैंक ने 9% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं और इसमें भी देखिए कोटक महिंद्रा बैंक सबसे बड़ा आउट परफॉर्मेंस निकला है, करीब 21% के रिटर्न। और विवादों में रहने के बावजूद आईसीआईसीआई बैंक ने करीब 17% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। दूसरा तरफ अगर आप देखें तो पीएसयू बैंक्स ने 16% की गिरावट आई है इस साल, और उसमें भी पीएनबी, सिंडिकेट बैंक, ये तमाम वो बैंक हैं जिनमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने मिली है। करीब 53 से 55% के आसपास इन स्टॉक्स के प्राइजेस में गिरावट देखने मिली है। तो बैंकिंग सेक्टर परफॉर्मेंस अच्छा है। खासकर जो प्राइवेट बैंक्स है उन्होंने आउट परफॉर्म किया है। पीएसयू बैंक्स ने काफ़ी हद तक यहाँ निराश किया है। दो और सेक्टर बताता हूँ जहाँ आउट परफॉर्मेंस देखने मिला है। एक तो आईटी सेक्टर, 25% के पॉजिटिव रिटर्न। टीसीएस हमने आपको बताया था 46% के आसपास के रिटर्न इसने दिए थे। इसके अलावा एल&टी ग्रुप की दो कंपनियां, एल&टी टेक सर्विसेज और एल&टी इन्फोटेक, इन दोनों ने आउट परफॉर्म किया इस साल। 51 से 57% के पॉजिटिव रिटर्न दोनों कंपनियों ने कमा के दिए। तो दोनों कंपनियों की तरफ से गजब का परफॉर्मेंस देखने मिला है। और एफएमसीजी, ये अगला सेक्टर है जिसने आउट परफॉर्म किया इस साल। 15% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स, बाटा, हमने आपको बताया था कि 50 से 53% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न इन्होंने दिए हैं। इसके अलावा नेस्ले भी अगर आप देखें तो 42% के पॉजिटिव रिटर्न इसने भी कमा के दिए हैं। तो ये वो सेक्टर्स है जिन्होंने इस साल आपकी भरपूर कमाई करके दी है। जी हाँ, तो इस सेक्टर में अगर आप देखें तो एफएमसीजी सेक्टर सबसे ज़्यादा फोकस वाला सेक्टर है। और देखिए कितनी ख़राब खबरें आई बीच बीच में। जुबिलेंट फूडवर्क्स के नंबर्स ख़राब थे, पेटा स्टॉक रिकवर हुआ, नंबर्स क्या ख़राब थे, एक्सपेक्टेशन दरअसल ज़्यादा हो गई थी। नेस्ले में खराबी बीच में आई थी, खबरें वाली थोड़े वीक साइड पे। लेकिन एफएमसीजी सेक्टर ने क्या आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। ये सेक्टर क्या 2019 का भी स्टार सेक्टर रहने वाला है? मेरा सवाल ये है, क्योंकि सरकार का फोकस तो कंजम्पशन के ऊपर है, रूरल सेक्टर के ऊपर है। और आपको इस सेक्टर में दिग्गजों में क्या पसंद है, ये बताइए। एक्चुअली मुझे चिंता इसमें दिग्गजों में ही है कि वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच्ड है। मतलब उनके बिजनेस के को लेके इतनी चिंताएं नहीं है, जैसे मैरिको हो गया, ब्रिटानिया हो गया, या डाबर हो गया, या एचयूएल हो गया। बट इशू ये है कि आज जो वैल्यूएशन आप दे रहे हो उसमें सब कुछ आपने प्राइस इन कर दिया। ये प्राइस इन भी कर दिया है कि अगले हफ्ते कंजम्पशन का बहुत बोलबाला रहेगा। मुझे लगता है जो चीज़ें चलेंगी वो कैसी चलेंगी, जो अभी तक चली है लो प्राइस रही, और जहाँ पे वैल्यूएशन स्टॉक का वो रहा, जैसे बजाज कॉप का मैंने एक बार जिक्र किया। बजाज इलेक्ट्रिकल्स मुझे लगता है अभी चलेगा। मतलब सिंपल लाइट बल्ब, पंखे, ये जो लो कॉस्ट चीज़ें हैं ये सब चलने बिकनी बाकी हैं। चप्पले, जूते, ये सब जो रहता है ये होता है। थोड़ा बहुत अपैरल में कंजम्पशन आएगा, ठीक है। बट ये जो एफएमसीजी, जो स्टेपल्स जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं, इनकी बिक्री तो पहले भी हो रही थी, तो इसमें इतना वो नहीं फर्क पड़ता। इंक्रीमेंटली पैसा आता है तो कुछ अलग चीज़ों पे प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, जैसे बाइक्स पे, खाने की आदतों पे, जैसे वेंकीज का आशीष ने 2 दिन पहले जिक्र किया था। वो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट चेंजेस इन कंजम्पशन, नॉट, ठीक बात है। जो मतलब आप पहले जो आटा, दाल, ये वो टूथपेस्ट ये सब कर रहे थे, तो आप 2 बार तो ब्रश करेंगे नहीं, क्योंकि अब साहब ने 3 बार करना शुरू किया। सर ऐसा मत बता चुके हैं। सो मैं नहीं, तो वो चैनल चेक मेरा नहीं बाकी रह गया, चैनल चेक वागले साहब वाला। कोलगेट भाग रहा है, आप देखिए रोज भागता है। हाँ, ये 1200 के नीचे था सर, वागले साहब कहाँ था? 26 नवंबर को हमने कहा था ये दिसंबर का स्टॉक हो सकता है, बिल्कुल बोला था। और शुरुआत वीरू के इससे की थी, क्योंकि एक दिन पहले वीरू ने ये आइडेंटिफाई किया था, तो क्रेडिट शुरुआत वीरू की थी।
मैंने जब कहा था 1195 का भाव था, मैंने कहा था ये मुझे 1350 1360 दिखता है, तो 1340 1343 के लेवल्स तो आ गए। गजब, मुझे 1200 का याद था, आपने एग्जैक्टली बता दिया। आप लिख के रखते हैं 1195 का भाव था, तो बागले साहब का देखिए कमाल। ब्रश करना जिस दिन से शुरू किया 3 बार सर, 2 बार तो सब करते हैं। बागले साहब ने कहा मैं 3 बार, मतलब ये देखिए करता कोई 3 बार नहीं है, तो मजाक वाली बात है। ये बात याद कराने के लिए है, क्योंकि वागले साहब ने ये कहा था कि मैं इतना बुलिश हूं इस स्टॉक पर, तो उन्होंने मजाक के लिए ये बात बोल दी थी। और देखिए किस तरह की तेजी देखने को मिली। स्टार सेक्टर एफएमसीजी सेक्टर रहा है, प्राइवेट बैंक्स रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरुण बताइए पैसा गवाया कौन से स्टॉक्स ने या कौन से सेक्टर्स ने? देखिए 2018 में सबसे बुरे हाल जिसके रहे हैं वो है रियल एस्टेट सेक्टर। 30% के आसपास गिरावट देखने मिली रियल एस्टेट सेक्टर में। और सबसे बुरे हाल तो एचडीआईएल और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के रहे हैं, जिन कंपनियों के स्टॉक प्राइस में करीब 60% के आसपास की गिरावट हुई है। तो सबसे ज़्यादा पिटाई अगर किसी की हुई है तो रियल एस्टेट सेक्टर है। दूसरा ऑटो सेक्टर है, 21% के आसपास की गिरावट देखने मिली इस सेक्टर में। टाटा मोटर्स सबसे कमजोर स्टॉक, 60% के आसपास गिरा है। और टीवीएस मोटर्स को देख लीजिए, 25% के आसपास गिरावट इस स्टॉक में भी रही है। तीसरा जो सेक्टर है जिसके सबसे बुरे हाल रहे हैं वो है मेटल सेक्टर, 18.5% के आसपास की गिरावट आई है। सेल और वेदांता, इन 2 स्टॉक्स की सबसे ज्यादा पिटाई हुई है मेटल सेक्टर में। शुक्रिया वरुण आपका इस जानकारी के लिए। मेटल सेक्टर ने इससे पिछले साल बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। देखिए जो बहुत बढ़िया दिखा देता है वो फिर अगले साल थोड़ा थकता है। फिर मेटल्स ने इस साल थकान दिखाई है। तो उस लॉजिक से क्या मेटल 2019 में चलेगा, और उस लॉजिक से क्या बढ़िया प्रदर्शन रियल एस्टेट सेक्टर दिखाएगा? और इस सेक्टर के अंदर जाएं तो आपको एक कंपनी रियल एस्टेट में खास तौर पर कौन सी पसंद है? फिर से मेरा सवाल दिग्गजों में ही है। दिग्गज में तो अब एक्चुअली दिग्गज तो ऑलरेडी अच्छे चल रहे हैं, जो डीएलएफ हो गया, ओबरॉय रियल्टी हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया। बट आई थिंक कुछ कंपनीज जिनके पास जगह है, बनाना भी शुरू किया, रियलाइजेशन नहीं हुआ है उसमें। जैसे मैंने कल जो कंपनी उसी लिहाज से ढूंढी थी, थोड़ी छोटी कंपनी अरविंद स्मार्ट स्पेसेस जो बता रहा था मैं। बट दिग्गजों में अगर आपको रहना हो तो आई थिंक यू शुड स्टिक टू ओबरॉय रियल्टी, सबसे बड़ा लैंड बैंक और ये उसके पास है। बट एज अ सेक्टर अहमद, जो 2019 का जो मैं आइडेंटिफाई कर रहा था उसमें रियल एस्टेट जैसे आपने कहा, उसके अलावा मुझे फर्टिलाइजर्स में एक बहुत बड़ा वो है होप कि दिस इज समथिंग, क्योंकि हाँ वो कंजम्पशन प्लस डेवलपमेंट को दोनों को मिलाओ अगर आप, तो वो जो परचेजिंग पावर से जो चीज़ें चेंज होती हैं उसमें ये इसका बहुत बड़ा श्रेय होगा। ठीक बात है। तो फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर रखिएगा नज़र, ये भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर होने वाला है 2019 में। और हर रोज़ हम आपको बता रहे हैं 2019 के सितारे कौन से होने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। रियल एस्टेट सेक्टर भागेगा, अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि सेक्टर ने पहले खराब प्रदर्शन दिखाया हो तो आगे भी खराब दिखाने वाला हो। वागले साहब, आपको एक स्टॉक, सॉरी इंटरव्यू करूं, बताइए ना सर। कल आपने जो बोला था ना, मैंने पेपर पे लिखा था एनबीसीसी एनसीसी, उसमें डीएलएफ भी लिखा था। और वो भी हम दर्शकों तक पहुंचा नहीं पाए, लेकिन आज भी मेरे लिए मतलब करेक्टिव मूव पे मिलता है। 183 के स्टॉप लॉस से मैं बाय करूंगा, 192 का क्लोज है, 3-4 रुपए नीचे मिल सकता है। मुझे 210 215 तक की पोजिशनल व्यू है। इस बीच मैं आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक पे आऊँगा प्रकाश। अभी जब वरुण ने जिक्र करे थे ना वेल्थ क्रिएटर्स का या फिर लोअर लेवल से जिन्होंने पुल बैक लिया, मैं इस बीच है कि दर्शकों को बात बता दूं कि यहाँ पर एशियन मार्केट्स में थोड़ी कमजोरी बढ़ रही है। डाउ फ्यूचर्स, नेस्डैक फ्यूचर्स दोनों नीचे हैं। तो याद रखिएगा जो लेवल्स हमने सुबह बात की थी 10,848, 10,870, इसके नीचे जाएगा तो अभी लॉन्ग्स अटेम्प्ट नहीं करने हैं। याद रखिए 10,870, 10,900 के जोन में जो स्टेबिलिटी होगी हमें उसी को बाय करना है फॉर द टाइमिंग। तो थोड़ी सी वीकनेस बढ़ रही है, तो प्लीज़ इस पुल बैक ट्रेड पे तभी फोकस करना है हमें। प्रकाश, ये जो आईसीआईसीआई बैंक की बात हो रही थी, ये वाकई अगर आप देखें इस बार के नतीजों के बाद जो रिवर्स हुआ, उसके बाद इसे एक और संज्ञा दी गई थी कि शायद ये इस बुल रन का कहीं ना कहीं लीडर होगा सबसे बड़ा। आप उस बात से सहमत हैं? क्योंकि अभी भी अगर आप देखें अभी ये 45-50 रुपए लेके बैठा है, लेकिन बहुत कुछ खो के भी बैठा है। वो कैचअप जो है ना एचडीएफसी बैंक के साथ, वो कैचअप जो है इंडसइंड बैंक के साथ, वो कैचअप जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ, वो पेंडिंग है। वो क्या 2019 में पूरा हो सकता है? पॉसिबल जरूर है, पॉसिबल जरूर है, पर एक बहुत बड़ा कंसेंसस ट्रेड हो गया है ये। अगर आप जो ब्रोकरेजेस की कमेंट्री देखें ना 2019 की टॉप पिक्स में, तो सबसे ज्यादा सबको समझ में आ गया है आईसीआईसीआई बैंक। से जब ये हो जाता है तो नॉर्मली आपके पास डेल्टा जिसको कहते हैं, मतलब जो पैसा बनाने की जो जगह है वो काफी कम हो जाती है, नैरो हो जाती है। आप पिछले साल देखिए किसी ने सोचा नहीं था कि कोटक आपको 30% रिटर्न दे देगा।
मतलब और सभी की नजरें HDFC बैंक पे थी, बाकी चीजें इंडसइंड पे थी। तो हमेशा ये रहता है कंसेंसस से थोड़ा सा मुझे डर लगता है, क्योंकि मार्केट बिहेवियर अलग हो जाता है। अब एक्सिस देखिए, एक्सिस को लोग थोड़े से थक गए, भूल गए, तो वो चलना शुरू हुआ। सो ये हमेशा इस टाइप की चाल रहती है। अमेरिका में जब फैंग शेयर्स पर हर वहाँ पान वाला तो नहीं होता, लेकिन हर आदमी बुलिश था, फेसबुक, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल, तो फिर क्या हुआ? तो कंसेंसस वाली जो थ्योरी है थोड़ी सी कंसर्न उसी की है। अदरवाइज ICICI फंडामेंटली बात करिए तो मार्केट बिहेवियर की बात हो गई, बट फंडामेंटली ICICI बैंक के पास काफी ताकत अब वापस आई है इन टर्म्स ऑफ जो क्लीन अप के बाद जो है नई मैनेजमेंट है, नया जोश है, कोई कंट्रोवर्सीज को समझाना, झेलना, उसका बैंडविड्थ वहाँ नहीं जा रही है तो है। और इनकी जो ग्रुप कंपनीज हैं, सबसे बड़ा अनलॉकिंग वहाँ से, मतलब अनलॉकिंग तो हो चुका है, लेकिन ग्रोथ ड्राइवर्स जो हैं वो अभी भी इनके पास सिग्निफिकेंट स्टेक्स हैं सिक्योरिटीज़ के बिजनेस में, इंश्योरेंस बिजनेस में, एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में। तो वो रेगुलर बेसिस पे जो पैसा आता रहेगा उसकी गुंजाइश है। तो दिस नथिंग रॉन्ग, ले सकते हैं, बट 2019 का स्टार बनेगा कि नहीं, ये मेरे को वैसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बोलने का कि हाँ मेरे को बिल्कुल लग रहा है कि ये बन जाएगा। अच्छा, इस पर रखिएगा नज़र। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन देखने को मिलने वाला है। मारुति ने पहले भी कई बार कहा है कि अपने ग्रोथ के एस्टिमेट्स उन्होंने घटाए हैं, नतीजों के साथ भी कहा था, लेकिन देखिए ये कमेंट्री बार बार वही घूम के आ रही है, लेकिन इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। ऑटो स्टॉक्स साल के अंत में बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं, इस होप में कि बिक्री के आंकड़े शानदार रह सकते हैं। चार्ट्स पर राजेश जी कुछ नजर आ रहा है किसी ऑटो स्टॉक में या टू व्हीलर स्टॉक में, क्योंकि रूरल सेक्टर के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, कहीं पर आपको लगता हो कि मोमेंटम को खेला जाए? हेमंत जी, जैसे आपने मारुति की बात करी, मारुति में जिस तरीके से लोअर लेवल पे बाइंग एक्शन देखने को मिला है, मुझे लगता है कि 7800 इसका अभी यहाँ से शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। सो अगर जैसे आज मार्केट अगर नीचे खुलता है और 7800 के आसपास अगर मारुति मिलता है तो मुझे लगता है वहाँ से बाय पोजीशन बनानी चाहिए। और जिस तरीके से इसमें बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है मारुति में, मुझे लगता है 8200 8300 तक के टारगेट हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते। तो मारुति एक अट्रैक्टिव लग रहा है करंट जंक्शन पे। जो दूसरा एक और स्टॉक जो मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है TVS मोटर। तो TVS मोटर मुझे लगता है कि ये स्टॉक शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए भी बाय किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक ऑफ 2019 होना चाहिए और टू व्हीलर स्पेस से। सो TVS मोटर में अगर हम देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर देखें तो डेली चार्ट में एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक डाउन स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा था, वीकली चार्ट पे उसका भी ब्रेकआउट देखने को मिला है, और मंथली चार्ट पे भी डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। सो मुझे लगता है TVS मोटर में एक रिवर्सल साइन देखने को मिला है। तो कोई भी गिरावट आती है TVS मोटर में, सो बिल्कुल इसको बाय करना चाहिए। इसका जो बहुत अच्छा एक सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ है वो अराउंड 500 से 515 के आसपास बेस फॉर्मेशन हुआ है। सो ये स्टॉक मुझे लगता है 650 से 680 तक के टारगेट यहां से दिखा सकता है। सो TVS मोटर कोई भी गिरावट में बाय किया जा सकता है, 515 स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और मुझे लगता है 650 से 680 तक के टारगेट हमें इसमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो TVS मोटर पर रखिएगा नजर। राजेश जी ने जाते जाते भी देखिए एक मतलब कहते हैं सिक्सर जड़ा है, ये स्टॉक भागेगा क्यों? राजेश जी जब आप बात कर रहे थे, वागले साहब ने भी थम्स अप इधर दिखाया, प्रकाश दीवान साहब ने भी थम्स अप दिखाया, शुभम अग्रवाल जी जो हमारे साथ अब हमारे नए मेहमान जुड़ रहे हैं उन्होंने भी थम्स अप दिखाया। धन्यवाद आपका।